हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स नोटिस के बारे में। जो डिपार्टमेंट नोटिस आपको नॉर्मली कौन कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको सिक्योर करके चलना है, जिसके बेस पे आपको इनकम टैक्स में नोटिस नहीं है। तो जो मेन 5 पॉइंट्स है जिसके बेस पे आपको नोटिस आता है, वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, ऑलरेडी जो हमने मेंशन किया हुआ है वो इसके सारे के बारे में हम जो 5 पॉइंट्स है उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा डिपॉजिट लार्ज अमाउंट इन कैश इन सेविंग। ठीक है, तो इस टाइप के केस में इनकम टैक्स के नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमारी आपको पॉइंट फर्स्ट मेन बताते हैं, फिर हम आपको एक एक एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड है फिक्स डिपॉजिट मेड विद कैश। ठीक है, थर्ड आया था परचेस ऑफ शेयर म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड्स मेड इन कैश, रिटेन क्रेडिट कार्ड बिल इन कैश और कैश पेमेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज। ये 5 पॉइंट है जिसमें इनकम टैक्स के नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप कैश से कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि कैसे आपको अपने आप को सेव करके चलना है, जिससे आपको फ्यूचर में इनकम टैक्स का नोटिस ना है और आपका वो भी उत्तर है। तो जो सबसे पहला हमारा डिपॉजिट लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इन सेविंग अकाउंट, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि नॉर्मली क्या करते हैं लोग जाके सेविंग अकाउंट में भी कैश डिपॉजिट कर देते हैं। उनको लगता है कि नॉर्मली कुछ नहीं होगा, इन डिपार्टमेंट को क्या पता चलना कि कैश क्या है, बट इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। Depositing an amount exceeding 10 lakh in a single or combined financial and bank petition from the income tax department ठीक है। नॉर्मली आप अगर एक साल के अंदर ये 10 लाख तक का आप अमाउंट जमा करते हैं सेविंग अकाउंट में, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस चीज़ का इंफॉर्मेशन चला जाता है। ठीक है, एनी कैश डिपॉजिट्स आप पास 10 लाख इन फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च तक अक्रॉस ऑन सेविंग अकाउंट इज put to the IT Central CBD require bank to report such transaction even if deposits is divided among multiple account में any such cumulative amount exceeding 10 lakhs will be flagged। कोई भी आपका अकाउंट हो, एक से ज़्यादा अकाउंट हो या चाहे आपने 5 अकाउंट ओपन कर रखा है अलग अलग बैंक में, बट आपका 10 लाख से ज़्यादा होता है तो उस बेस पे आपको नॉर्मली इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो ये चीज़ फर्स्ट होता है कि आपको अगर इनकम टैक्स की नोटिस से बचना है तो आप प्लीज़ 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट ट्रांजेक्शन ना करें सेविंग अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट मेड विद कैश। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट रेट दोस्त वी हैव बिकम इंक्रीज आफ्टर चॉइस टाइपिंग लिस्ट। अगर आप नॉर्मली 10 लाख से ज़्यादा, नॉर्मली आप 10 लाख से ज़्यादा भी आप करते हैं एसडी, तो उस पर भी प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप कैश नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ें हो जाती है कि आपको नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से आज नहीं तो कल आएंगे, ये आएंगे कि आपके पास 10 लाख रुपीज़ था, प्लीज़ आया पास। वो सारी चीज़ें डिपार्टमेंट आपको नोटिस के थ्रू आपसे पूछ सकता है। तो इसीलिए कभी भी आप TDFD करवाते हैं तो वो आप कभी भी कैश में ना करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका परचेस ऑफ शेयर म्यूचुअल फंड एंड बॉन्ड्स मेड इन कैश। अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड, शेयर या तो आप बॉन्ड्स कोई भी चीज़ आप परचेस करते हैं तो वो आप कैश में ना करें। अगर कैश में भी करते हैं तो उस पर चांसेस बढ़ जाता है कि आपको इसके रिगार्डिंग नोटिस इनकम टैक्स की तरफ से आ सकता है। तो हमारा ये फोर्थ है क्रेडिट कार्ड बिल्स इन कैश। नॉर्मली क्या करते हैं लोग, कुछ भी गवर्नमेंट को आप पे करना है, कुछ भी करना है, आप नॉर्मली क्रेडिट कार्ड से पे कर देते हैं, बाद में जाके आप उससे कैश डिपॉजिट कर देते हैं। तो उनको ये लगता है कि आपने तो अपना काम कर लिया, बट डिपार्टमेंट को इस चीज़ की अपडेट चली जाती है कि कभी भी, इसलिए आप क्रेडिट कार्ड का पे कैश में ना करें। कभी भी करते हैं तो आप अपने अकाउंट से ही करें। अगर आपका सेविंग अकाउंट है नॉर्मली तो आपका जो क्रेडिट कार्ड का आप पेमेंट कर रहे हैं उस सेविंग अकाउंट से ही करें, वो आपके लिए बेस्ट रहता है। ठीक है, लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैश पेमेंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। नॉर्मली अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसमें आप कैश ले रहे हैं, in India, when acquiring property value at over 30 lakhs, the entity is mandatory required to disclose the origin of the fund utilized for the purchase। Because implement का तो ये चीज़ें ज़रूरी होती है कि एटलीस्ट आप जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपको अपना फंड डिटेल देनी पड़ेगी कि जिस बेस पे। ठीक है, और इन रूरल एरिया के लिए 20 लाख है। अब इसमें क्या होता है 50 लाख से जैसे ही आपको ऊपर जाएगा तो आपका TDS डिडक्ट होगा। तो ये चीज़ें डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग वो उस पर प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, ये सारे पॉइंट्स थे जो हमने आज डिस्कस करना था। तो ये आपका मेन पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना है, जिससे आप इनकम टैक्स की नोटिस से बच सकते हैं। फ्यूचर में आपको सेव करके रखना है, जिससे आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमसे नॉर्मली क्वेरी
कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं हमारे वीडियो के नीचे। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।